Welcome to session 8 of Basic Principle of Accounting. Student, today we will cover final accounts that covers trading account, profit and loss account and balance sheet. Now comes to the final accounts. Here as you can see, final account is divided into two, that is income statement and balance sheet statement. Okay, now these two statements are the basically इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर फाइनल अकाउंट. इनकम स्टेटमेंट में हम कवर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रॉफिट और लॉस, मींस इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की. सो स्टूडेंट, वी विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट. देखिए फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग यहाँ पर सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनली व्हाट इज prepared by the company, what statements are being prepared by the company so that it will depict the financial position of the firm. तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग एनी अकाउंटिंग ईयर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शुड बी ascertained, right? So trading account, profit and loss account and balance sheet, these are prepared at the end of the accounting year, right? So ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता कैलकुलेट करना होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. अब ये प्रॉफिट को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन एस्टिमेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड सेकेंडली वी डिवाइडेड इनटू एस्टिमेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर. अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी भी फर्म की सेल हुई है यहाँ पर लिखा है नेट सेल. नेट सेल का मीनिंग है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज व्हाट नेट सेल. As you can see from the slide also, net sale is equal to total sales minus sales return. इसको हम बोलेंगे net sale. That means कि जो ये वाली सेल होगी that is gross sale, right? And इसमें से जब हम cost of goods sold माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है gross profit. So gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold. गुड्स जो हम बेची जा रही हैं, जो सेल की जा रही है, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है, वो सब कॉस्ट हम लोग माइनस करते हैं नेट सेल्स में से, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS वी कैन से. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस नेट परचेजेस. अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है नेट परचेजेस का. नेट परचेजेस मीन्स टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, दैट विल बी इन नेट परचेज, एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी एडेड टू दिस ओपनिंग स्टॉक एंड नेट परचेजेस, एंड इसमें से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द स्टॉक इन द एंड ऑफ द ईयर, और यू कैन से एट द एंड ऑफ द ईयर, वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक. इसमें से जब हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ कम्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट्स और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. इट स्टार्ट्स विद द क्रेडिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट in the respect of gross profit. Basically
इसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरीके से अकाउंट बनेगा। ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड एंड ये साइड होती है डेबिट साइड। तो अगर फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा स्टार्ट किया जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मींस जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी कैलकुलेट किया है वहीं से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इट स्टार्ट्स विद द क्रेडिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दीज आर ऑन द डेबिट साइड। ये यहाँ पर शो किए जाते हैं और जहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। If our credit side is more than debit side, then we can say we have net profit. That means the firm is earning net profit. और अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड एक्सेस शो कर रही है और क्रेडिट साइड कम है, दैट मीन्स कि फर्म में नेट लॉस हुआ है। नाउ कम्स टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी। बैलेंस शीट ये वो स्टेटमेंट है जो कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन देती है। सो अ स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन एज एट अ सर्टेन डेट। सर्टेन डेट मीन्स कि वैसे ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाई जाती है, तो सर्टेन डेट का मतलब है कि जिस डेट पे ये बनाई जा रही है, लाइक अगर हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो 31 दिसंबर हमें मेंशन करना होगा एज एन डेट। So that is known as balance sheet. So basic purpose of preparing balance sheet is to ascertain, or we can say estimate, the financial position of the business, right? And what is the need of preparing balance sheet? इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? Basically balance sheet is prepared with a view to measure the true financial position of the business concern एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011। लायबिलिटीज, amount, assets and amount. So basically बैलेंस शीट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही ये बनाई जाती है। सो फाइनल अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जहाँ भी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है वहीं पर हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, जो कि कंसिस्ट करता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से। एंड दीज स्टेटमेंट्स गिव द ट्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म एंड गिव्स इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। सो वेरियस यूजर्स, एज यू कैन सी कि हमने पहले भी स्लाइड में पढ़ा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर लाइक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, these are the users of accounting information. Right now final accounts, it can be understand with the help of the example. Now we will take one example for preparing the final accounts. Let's see the format of trading account. Right, so trading account is trading account and
and profit and loss account for the year ended 31st March 2012, for example. So what is the format? This is the debit side. Particulars, amount, particulars and amount, and this is what? Credit side. Now see, here we will write 2, like we have opening stock, we have purchases, we have we have 2 wages, all the direct expenses we will take, 2 freight, right? And on this side we have by sales, by closing stock, right? If we have if our credit side is more than debit side, then we will write 2 gross profit, like this, and amount will write here. And this, if we have debit side is in excess of credit side, then we will write by gross loss. So this gross profit will be brought down to this side for preparation of profit and loss account. By gross profit brought down, here we will write. And here in on the debit side we will write all the indirect expenses, like to office expense, depreciation, bad debts, like this. And here we will write by commission. If we receive some commission, then we'll write commission received. By interest received. Again, if credit side is more than debit side, then we will write to net profit. And if our debit side is more than credit side, then by net loss, right? So this is the performer for trading profit and loss account. Now comes to balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2012. Amount. Here we'll write assets and here we'll write liabilities. Assets like cash in hand, debtors, furniture,
plant like this, bills receivables, and on liability side we'll write capital, और इसके अंदर हम करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आया है, ऐड नेट प्रॉफिट्स, और अगर कोई ड्राइंग्स है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, लेस ड्राइंग्स, और ये नेट अमाउंट जो है फिर ये यहाँ पर लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक दिस, और ये बैलेंस शीट की दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। सो बाय दिस वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ this is all about final accounts. I hope you will understand this. Now comes to the question. You have to attempt 2 questions, that is define final account, final account क्या होता है, and second question is what is balance sheet. Okay, you have to define final account, and second thing is what is balance sheet, with format you have to explain. So this is all about session 8. Thank you.